पूरा का पूरा गुर्जर समाज हिंजड़ा है, जिन्होंने ओम बिड़ला को सपोर्ट किया, ओम बिड़ला को वोट दिया। ये बयान ना सिर्फ गुर्जर समाज को नाराज कर रहा है, बल्कि नरेश मीणा के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। वो कैसे, आपको बताऊंगी सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो चलिए सबसे पहले वो भड़काऊ बयान मैं आपको सुनवा देती हूं, जिससे पूरे के पूरे गुर्जर समाज में रोष व्याप्त है। और वही गुर्जर समाज जो नरेश मीणा के साथ खड़ा था ना, वो अब नरेश मीणा के खिलाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुनिए ये बयान। दत्ता तू तो क्या कोई नहीं बन सकता। और मैं वो गुर्जर भाइयों से कहूंगा, बूंदी के गुर्जर भाइयों से, कोटा के गुर्जर भाइयों से, अरे डूब मरो जो आज भी ओम बिड़ला का स्वागत कर रहे हैं, दत्ता का स्वागत डूब मरो। गुजरो एक लिखा जाता था वीर गुर्जर जो हिजड़े, वो जो गुंजल के साथ नहीं थे, बिड़ला के साथ थे, वो गुर्जर हिजड़े हैं, वो वीर नहीं है, वो नामर्द हैं, वो अपने देवनारायण भगवान की औलादे नहीं है, वो देवनारायण भगवान की औलादे नहीं है। उनसे अभी भी कहता हूं, सचेत हो जाओ, जाग जाओ, सचेत हो जाओ। एक मीणा का छोरा, मीणा परिवार में पैदा हुआ, जिसने खून पालित के लिए खून दिया, जिसने गुंजल साहब के लिए इसलिए दिया क्योंकि गुर्जर मीणा को एक करता हूं मैं, तो गुर्जर मीणा की लड़ाई लड़ रहा हूं। और पता चलता कि कुछ गुर्जर साथी जो ओम बिड़ला जी के दत्ता के साथ हैं, मेरे पास बिड़ला जी मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के दत्ता को हटा दो, ऐसे लोगों को दूर करो, क्योंकि आप लोकसभा स्पीकर, आपके पास लोग जाते नहीं होंगे, कोटा के लोग आपको बताते नहीं होंगे, आपके आसपास के जंजाल को दूर कर दो, आपकी राजनीति में लोग खत्म कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने, देखा आपने। तो राजनीति का ना एक नियम है, राजनीति में मर्यादित भाषा को आपको घोट कर पी लेना होगा। आपको दूसरे समाजों का सम्मान करना आना चाहिए, संयम होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। लेकिन ये सारी की सारी चीजें नरेश मीणा के पास बिल्कुल नहीं है, और उसका खामियाजा नरेश मीणा को भुगतना पड़ता है। पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि 8 महीने से जेल में थे भाई साहब, कुछ दिन के लिए बाहर आए, बच्चों के हक की लड़ाई लड़ी और फिर से जेल के अंदर। क्यों? क्या सिर्फ आप ही एक नेता बचे हैं? और भी आपके जैसे कई नेता हैं साहब। आप देख लीजिए हनुमान बेनीवाल को, आप देख लीजिए राजकुमार रोत को, आप देख लीजिए रविंद्र सिंह भाटी को। लेकिन मर्यादा में रहकर किसे क्या कहना है उन्हें बखूबी आता है, और इसे ही कहते हैं राजनीति का खेल अच्छे से समझ जाना। आप छात्र राजनीति में तो अव्वल रहे हैं, लेकिन अगर आपको असली राजनीति करनी है तो आपको संयम रखना होगा, धैर्य रखना होगा। और जिस तरीके से गुर्जर समाज में नाराजगी बढ़ती जा रही है, उसको लेकर ओपी हुडला का बयान सामने आया है। आप सुनिए क्या कहते हैं। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश हुडला फिर आपके बीच। राजस्थान के सभी युवा साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने नरेश मीणा का बहुत साथ दिया, और साथ के साथ उन सभी वकीलों का, सभी बुद्धिजीवियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने नरेश मीणा का साथ दिया। लेकिन अब नरेश मीणा मेरे छोटे भाई का दोस्त है, तो मेरा भी छोटा भाई हुआ। मैं आपका शुभचिंतक होने के नाते आपको सलाह दे रहा हूं कि राजनीति में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों पर नाराज होना कतई बर्दाश्त नहीं है। साथ के साथ ही सीनियर लीडर चाहे किसी भी पार्टी के हो, उनके खिलाफ बोलना राजनीति में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अब आज आपने गुर्जर समाज के लोगों के लिए असंसदीय भाषा का जो प्रयोग किया है, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये असंसदीय भाषा नहीं बोलनी चाहिए, और इस असंसदीय भाषा जो गुर्जरों के खिलाफ आपने बोली है, इसको वापस लेना चाहिए। आपको एक बात बताना चाहता हूं, मीणाओं के बाद गुर्जर ही पहली जाति होगी जो आपको चुनाव जिताने में मदद करेगी। और गुर्जर वीर गुर्जर हैं, जो देश की सीमा पर रहकर भी देश को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए आज गुर्जर जाति पर हमें गर्व है। मैं तो आपको फिर कहना चाहता हूं कि ये जो शब्द आपने गुर्जरों के लिए कहा है, इसे वापस लीजिए। तो देखा आपने, सुना आपने, दोनों नेताओं को सुना। ओपी हुडला लगातार अपनी राजनीति सक्रिय कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और उन्होंने साफ साफ संदेश दे दिया है कि जिस तरीके से आपने गुर्जर समाज को आहत किया है, आपको माफी मांगनी होगी। लेकिन क्या नरेश मीणा माफी मांगेंगे? क्या नरेश मीणा को अपनी गलती का एहसास होगा? क्योंकि जोश और आवेग में आकर जो उन्होंने कह दिया है, कर दिया है, उसका खामियाजा किस तरह से भुगतना होगा, ये तो आप और हम सब जानते हैं।
लेकिन मैं मेरी ऑडियंस से पूछना चाहूंगी, काफी सारे गुर्जर समाज के भाई बंधु मेरे साथ मौजूद हैं, क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? आपने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू देखे, मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। आप रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में, और क्या आप अब भी नरेश मीणा के साथ हैं, लिखिएगा जरूर कमेंट करके। और कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।